नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे कुदरत के रौद्र रूप के बारे में। राजधानी दिल्ली में अब यमुना का रौद्र रूप दिखने लगा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और हथनी कुंड से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के काफी ऊपर है। उफनती यमुना के कारण यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, वासुदेव घाट पानी से लबालब हो चुके हैं और यमुना बाजार में बनाए गए राहत शिविरों में अब पानी घुसने लगा है। और पहले जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में निकलकर इन शिविरों में लाए गए थे, अब उन्हें दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को अलर्ट कर रही हैं। लोगों को यमुना तट पर जाने की मनाही है। पुराना रेलवे पुल आवाजाही के लिए बंद है। हजारों लोगों को निकाला जा रहा है और हजारों लोगों को निकालकर एक सेफ जगह पर, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। यमुना के किनारे वाले जो इलाके हैं उन इलाकों को खाली करवा दिया गया है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग किनारों से दूर रहें, लोग किनारों पर न जाएं, क्योंकि यमुना इस वक्त उफान पर है। यमुना का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर जा चुका है और यमुना अब तक अपने तीसरे हाईएस्ट जो है निशान पर पहुंच चुकी है। यमुना का जलस्तर जो है वो तीसरे सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो लगातार यमुना का पानी बढ़ रहा है और 2010 में जो आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उस समय जो यमुना का जलस्तर था उस डेंजर लेवल को भी यमुना पार कर चुकी है। तो इससे साफ तौर पर आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार एक तो यमुना का बढ़ता जलस्तर, दूसरी ओर हथनी कुंड से छोड़ा जा रहा पानी और उसके ऊपर मौसम की मार, कुदरत की मार, यानी कि लगातार बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। निचले इलाकों में जो पानी भर रहा है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों के घर डूब रहे हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। निगम बोध घाट को लेकर बात करें, वहां की दीवार टूट गई है और अंतिम संस्कार को लेकर बात की जाए तो अंतिम संस्कार क्रियाओं में भी काफी ज्यादा बाधा देखने को मिल रही है। दूसरी ओर दिल्ली सचिवालय में भी पानी घुस आया है यमुना का। तो इस बात से आप साफ तौर पर यह अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त यमुना में देखने को मिल रही है। एनसीआर के क्षेत्रों को लेकर बात करें, फरीदाबाद में भी जो हिस्से यमुना से सटे हुए हैं वहां पर पानी बढ़ने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तो दूसरी ओर थोड़ा आगे बढ़े, पलवल को लेकर बात करें तो पलवल में भी जहां यमुना होकर गुजरती है वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है किनारों से, क्योंकि लगातार पानी बढ़ने की वजह से किनारों पर कटान भी देखने को मिल रहा है और इस कटान को ध्यान में रखते हुए लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग किनारों से दूर रहें। दिल्ली में स्थितियां बड़ी विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं। दिल्ली में लोहा पुल बंद कर दिया गया है, आवाजाही के लिए रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिस वजह से लोगों को अन्य परेशानियां भी हो रही हैं। ट्रैफिक को लेकर बात करें तो ट्रैफिक का दबाव जो है वो भी दूसरे रास्तों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में लोहा पुल की ओर जाने वाले अंडरपास जो हैं पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। घर से लेकर सड़क तक यमुना के जो रौद्र रूप है उसके नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। आप रिपोर्ट देखिए। पानी कितना तक है? पानी बहुत आ रहा है सर, बहुत नदी का किनारा पूरा डूबा हुआ है और आप अंदर भी देख सकते हैं। आगे आप जाओगे घुटनों तक पानी आ जाएगा आपके। यहाँ पे तो पैरों तक पानी है, आगे घुटनों तक पानी है। बहुत आसपास ही रहते हो? मैं मेरठ से रहता हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ। अच्छा। सेवादार हूँ यहाँ का। मैं मेरठ से आया हूँ, जमुना बाजार में रहता हूँ। मैं देखने पानी स्तर बढ़ने के कारण पूरा पानी बढ़ गया। हम अभी भी हम चल रहे दिखा रहे, आप भी आ रहे थे। बताइए कितना कितना गहरा है पानी? पानी बहुत गहरा है। पानी लगभग 60 फुट पानी है इस समय जमुना के अंदर। जो बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति है वो ऑब्वियसली डूब चुकी है, सिर्फ चोटी रह गई है। अगर और पानी आता है पीछे से तो पूरा मंदिर डूब जाएगा। और ये कीड़े वीरे का भी काफ़ी डर लगता है, सांप या हाँ, इन दिनों आते हैं, सांप आ जाते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं ना, जब पानी का स्तर ऊपर आता है तो वो ऊपर आ जाते हैं। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको सांप भी दिखाई दे सकते हैं। आप सामने दिखाई दे रहे हो जहाँ पे लिखा है। तो अंदाजा से बताइए कितना तक पानी है? आप यहाँ पे 3 फुट पानी है, यहाँ 3 फुट पानी है। आप आगे जाओगे 5 फुट हो जाएगा, उससे आगे जाओगे तो 60 फुट पानी है। बहुत पानी है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर कैसी हालत है? कितना पानी, कितना गहरा है आगे तक? पानी ज्यादा गहरा नहीं है, घुटनों तक ही पानी है। हाँ बस अभी तक घुटनों तक हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पानी बढ़ता ही चला जाएगा। पानी बढ़ता। ऐसी कोई एडवाइजरी आई है कि मतलब इस समय क्या करना चाहिए? क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई एडवाइजरी दी है?
दिल्ली गवर्नमेंट को यही है कि जो नियर बाय जितने भी इलाके पड़ते हैं जमुना के किनारे, वो सब अपना खाली करके अपना ऊंची जगह पे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सारा का सारा पानी भरता ही जा रहा है धीरे धीरे। और हमारे यहाँ पे एक दीवार भी टूट गई है घाट के अंदर की, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से पानी ज़्यादा तेजी से अंदर आ रहा है। ये अभी जैसे पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे इसमें सांप या अन्य कीड़े या जल जंतु के सब कुछ आएंगे यहाँ पे, बहता हुआ जो हर कोई चीजें सब आएंगी अंदर। डर का माहौल है क्या? डर का माहौल तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ डर का माहौल तो बना ही रहता है कि बाढ़ के अंदर सब सारी चीजें, जंगली जानवर, कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े सब आते रहते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ घुटने तक पानी है। यहाँ अभी तो घुटने तक पानी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे पानी पीछे से छोड़ रहे हैं, अब ये थोड़ा सा लेवल रह गया पानी का घाट के अंदर। टूटी है इसी लहर में भी कुछ सामने कट्टे लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, वहाँ दीवार टूट गई, इसकी वजह से और ज्यादा पानी उसकी वजह से पानी आ गया, एंट्री हो गया। वरना वहीं नीचे मोटी मोटी प्रशासन ने पहले दीवारें लगा रखी है, जो अंदर पानी एंट्री नहीं होता है। सन 2023 में पानी हुआ है एंट्री, जब वो फाटक बंद पड़े थे। लेकिन अब की बारी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, जहाँ पे प्रशासन लगा पड़ा हुआ है। क्योंकि लोगों को भी यहाँ जो रह रहे हैं उनको भी काफी दिक्कत होगी, क्योंकि स्तर भी बढ़ गया होगा, 207 चला गया है। हाँ, पानी टच हो रहा है बिल्कुल, 100 से कम से कम 10-15 फुट की पानी पे ऊपर टच हो रहा है। साइड में सामने जाएंगे, अब टक्कर पे फ्लाईओवर वो दीवार टूटी हुई है, वहाँ से प्रशासन लगा पड़ा हुआ है। काम कर रही है, काम कर रही है, प्रशासन कर रही है। ये नहीं कि प्रशासन नहीं कर, प्रशासन से सुस्ती नहीं बरत रही, प्रशासन मुस्तैदी से लगा पड़ा हुआ है कि पानी बंद हो जाए यहाँ पे आना। यहाँ लोग बोल रहे हैं दीवार टूटने से ज्यादा पानी बढ़ा हाँ, है। वो दीवार उधर टूटी हुई है, वो एमसीडी वाले अपना काम कर रहे हैं सब। पानी का क्या क्या स्थिति है, बढ़ गई है पानी? सर पानी बढ़ रहा है पहले से, पहले कम था, अब काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे आने में भी। कितना तक पानी है आगे, कितना तक? आगे पानी घुटनों से ऊपर है। घुटनों से ऊपर तक है। जी आप यहीं रहते हो, आसपास रहते हो? नहीं, मेरी जॉब है इधर की साइड में, तो मैं किसी काम से आया था तो वो हो ही नहीं पाया। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब ज़्यादातर यही है कि कोशिश करें लोग आने से बचें तो ज़्यादा बेटर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों में शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन की खास रिपोर्ट। हम आईटीओ के किनारे एक जो टेम्पररी शेल्टर्स होम है वहां पर खड़े हैं, और इस समय जो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूंगा कि विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो है सिविल डिफेंस के जो लोग हैं खाना बांटने की प्रक्रिया चालू है यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं जो टेम्पररी शेल्टर जो बने हैं यहाँ पर जो है, इस वजह से यहाँ लोग रह रहे हैं, क्योंकि यमुना में बाढ़ जैसी पूरी स्थिति बनी हुई है इस समय। तो सबके लिए ही जो सिचुएशन है मुश्किल है, जो टेम्पररी शेल्टर में लोग रह रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है मूसलाधार बारिश अभी दिल्ली एनसीआर में पूरा बनी है, पूरा बाढ़ का पूरा खतरा है। यहाँ पर हम कुछ जो लोग खड़े हैं कतार में जो शेल्टर होम में, उनसे बात करेंगे। मैडम आपके लिए यहाँ पर किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप शेल्टर होम में रह रहे हैं, किस तरह की दिक्कत है, अगर आप थोड़ा बारे में बताइए। हमें खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और टेंट भी लग चुके हैं। अच्छा, हाँ। कितने दिनों से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर टेम्पररी शेल्टर होल में? कब से यहाँ रह रहे हैं आप? हमें आज चौथा दिन हो गया। आज चौथा दिन है, तो चौथे दिन में चारों दिन आपको खाना मिला, खाना पानी का व्यवस्था? पहले दिन खाना नहीं आया था, दूसरे दिन खाना आया था। दूसरे दिन खाना आया। तो और किस तरह की जो है और किस तरह की जो सुविधाएं हैं आपको मिल रही है यहाँ शेल्टर होम्स में आप रह रहे हैं? क्योंकि आपका कितना ज्यादा नुकसान हो गया है घर में, जो क्योंकि यमुना में बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा, उफान की स्थिति बन चुकी है ऑलरेडी, तो कितना नुकसान हुआ और कितना वो है, इस बारे में थोड़ा बताइए। नुकसान तो हो गया, कागज फागज है, हमारे बैंक की कागज फागज है, सिलेंडर के कागज फागज है, वो पानी में रह गए, नहीं मिले। बैंक का खाता था और सिलेंडर की भी किताब थी, कागज गाड़ी के भी कागज थे, सारे रह गए, उसी में नहीं लगा पाए। अच्छा, तो अभी यहाँ पर और आपको कितना लग रहा है कितना और रहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर अभी टेम्पररी शेल्टर है, बारिश का बहुत, क्योंकि बारिश का पूरा अलर्ट है दिल्ली एनसीआर में, पूरे मूसलाधार बारिश का। कब तक आपको क्या स्थिति है अभी? रोजमर्रा के काम में आपको कोई दिक्कत ही आ रही है? काम में दिक्कत आ रही, ड्यूटी को जाते हुए अभी बैठ गए, उसी तरह पानी भर गया, दिक्कत तो बहुत आ रही, बीमार पड़े हैं, बच्चे भी बीमार पड़े हैं, पानी में भीग गए, सारे बच्चे भी बीमार पड़े हैं। अच्छा, तो काफी खासी दिक्कत है। हम तो देखा आपने किस तरीके से जो है यहाँ पर जो जितने भी कतार में जो लोग खड़े हैं उनको दिक्कतें, और एक और हमारे साथ ये पूरी कतार में कुछ लोग हैं। मैडम आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम पबलेश।
क्या नाम? पवनेश जी, यहाँ पर जो आप टेम्परेरी शेल्टर होम में कितने दिनों से रह रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? खाना टाइम से तीनों टाइम मिल रहा है कि ना? किस तरह कैसे चीजें हैं? सही सब कुछ सही हो रहा हो भैया, जो भी हो रहा हो। हम लोग वैसे ही पानी के मारे परेशान है। कम से कम 30-35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, जंगल में ही। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपका यहाँ टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हुए? कितने दिन हो गए? यहाँ तो 2 दिन में है भैया, तो तीसरे दिन होगा आज पानी आ गया। नीचे रहते पहले खेत में हम। घर कितना दूर था आपका जो जहाँ टेम्परेरी घर था इसके नीचे? यहाँ से देखो ये बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं ना रास्ता में, बिल्कुल सीध में, वही में मेरा घर। अच्छा, वहाँ तो पानी है वहाँ जमुना जी के बिल्कुल कोर पे। आपका कितना नुकसान हो गया? जो घरों में कितना? भैया सब पेड़ पौधा सब मर गए। डेला पेड़ा जो करते हम काम, वो नर्सरी को काम करते हैं, सब पौधा सब मर गए भैया। लाखों रुपया का नुकसान है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या आपने कुछ कंसर्न अथॉरिटी से मुआवजे की बात करी? किन से मुआवजे की बात करें? कौन देगा भैया? कौन भरपूर कर पावे? मजूरा धतूरा इंसान जैसे तैसे कपते खेती हम। हमारे घर वाले गांव में मैं तो यहाँ है ना, उनकी हमारी बड़ी बाड़ी है ना, मेरे से बड़ी बाड़ी या मम्मी, उनको ऑपरेशन हुआ पेट को, तो वहाँ पे गए हैं। तो अभी उनके ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। इतना ज्यादा नुकसान हो गया पूरा, किस तरीके से? बरेली है भैया, क्या करूँ मैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। यहाँ पर तीनों टाइम का खाना मिल रहा है? भैया खाना सब सही मिल रहा है, सब जने आराम से। टाइम आता है सुबह शाम को। सुबह शाम 2 टाइम हाँ, सुबह लेट आता है, इतने खाना आता है 12-1 बजे, 1-1:30 भी बज जाता है। और शाम को भी आ जाता है, शाम को भी आता है। हाँ, दवाई भी मिल रहा है, दवाई भी मिल जाता है। और पानी मिल पा रहा है समय में? साफ पानी? हाँ, पानी तो मिल जाता है, पानी दवाई मिल जाता है। ये लाइट भी आता है, खाली खाना 2 टाइम आता है। टाइम टेबल नहीं इनका, कोई लेट हो जाता है, खाना टाइम से नहीं आता है। सुबह भी नाश्ता मास्ता नहीं, खाली चावल ही आता है। तो और आपने देखा जो लोग हैं यहाँ पर अभी जो कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि खाना यहाँ पर इनको 2-3 टाइम मिल पा रहा है, जितने भी टेम्परेरी शेल्टर में लोग रह रहे हैं। लेकिन उनका वो इस बात से लोग परेशान हैं, जो उनके घर बह गए हैं, उनका पूरा घर तबाह हो गया है इस बाढ़ की वजह से यमुना में। और आने वाले दिनों में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये एक वो उनकी चेतावनी भी है कि कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल बढ़ सकता है यमुना का, तो बाढ़ का पूरा भी खतरा है। तो देखने वाली बात होगी क्या इस बार क्या जो है सिविक अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ, दिल्ली। पंजाब में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश थमने के बाद भी हालात संजीदा बने हुए हैं। प्रदेश में 23 में से 12 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब तक 37 लोगों की मौत की खबर है। पंजाब की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर उफान पर हैं, जो खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही हैं। तो लगातार पंजाब में स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों का दौरा किया है और प्रभावित किसानों से बातचीत की। अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को हुए नुकसान का आंकलन किया और आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया और किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान किसानों से उन्होंने बातचीत की, किसानों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर पर सवार होकर वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए और किसानों की खराब होती फसलों का भी उन्होंने मौका मुआयना किया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। और दूसरी ओर उन्होंने किसानों से बातचीत की और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा जो है उन्होंने दिलाया है। उन्होंने कहा किसानों को कि सरकार उनके साथ खड़ी है, हर विषम परिस्थिति में सरकार उनके साथ है और जो भी उनको नुकसान हुआ है उस नुकसान का आंकलन किया जाएगा और उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। तो किसानों से उन्होंने बातचीत की। तस्वीरें भी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए पहुंचे।
तो दूसरी ओर पठानकोट के नेशनल हाईवे 44 से लगती हुई सड़क पूरी तरीके से नदी में बह गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी साहिल रुखाया की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में लगातार बाढ़ और बारिश ने अपना कहर जो है वो बरपाया हुआ है। जहां एक तरफ नदियां जो है वो उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे भी जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के 44 नेशनल हाईवे पर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे के साथ वाली सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंस चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो है तमाम जो है आपदा जिस तरीके से देखी जा सकती है, घर डैमेज हो चुके हैं, खेतों में पानी जो है वो घुस चुका है। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं अब इसका असर जो है कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरा का पूरा नदी के अंदर समा चुका है और इस नेशनल हाईवे का एक रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि कोई और अनहोनी जो है वो ना हो सके। ये पूरा जो इलाका है वो आर्मी का इलाका है। इसी सड़क से ही आर्मी के जो तमाम व्हीकल है वो उस पार जाते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और लगातार प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इस रास्ते को अब दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि अभी तक यहाँ कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश आ रही है। बारिश के कारण इस रास्ते को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इसकी पूरी कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है और तमाम जो व्हीकल हैं वो अब दूसरी साइड से जो है वो उस पार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार बाढ़ और बारिश जो है वो पंजाब के अंदर लगातार देखी जा सकती है और कहर जो है वो लगातार बरपाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पठानकोट। तो वहीं बाढ़ और बारिश का असर रेलवे पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पठानकोट में चक्की दरिया उफान पर है, जिससे रेलवे ओवरब्रिज के पास 100 फीट तक कटाव हुआ है। बाढ़ और बारिश को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आप हमारे सहयोगी साहिल रुखाया की रिपोर्ट देखिए। बाढ़ और बारिश का कहर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पठानकोट के चक्की दरिया रेलवे ब्रिज पर है। यहाँ बाढ़ का पानी आने के कारण जो है 100 फीट कटाव जो है वो आ गया है और रेलवे ब्रिज के नीचे जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खिसक चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रेलवे ब्रिज के नीचे ज़मीन थी वो पूरे तरीके से खिसक चुकी है। रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार इस पर वर्क जो है वो किया जा रहा है। इसके चलते जम्मू डिवीज़न की 50 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए रद्द कर दी गई है। हालांकि रेलवे की ओर से ब्रिज और ट्रैक का रिपेयर जो है वो किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सीधी कनेक्टिविटी को बहाल करने में अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। चक्की ब्रिज से 24 अगस्त को 33 फीट से ज़्यादा पानी आने की वजह से रेलवे पुल के पास 100 फीट कटाव जो है वो आ गया था। तो ऐसे में अब पूरा काम जो प्रभावित है, सिर्फ लोकल ट्रेनें जो है वही चल पा रही है, लेकिन जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जाया करती थी वो रद्द कर दी गई है। अगर सामने की ओर आप देखेंगे कि सामने की ओर ये पठानकोट का हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। अगर पानी का लेवल ज़्यादा हुआ तो इसका इफेक्ट जो है यहाँ भी देखने को पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश जो है वो लगातार जमकर अपना कहर बरपा रही है। यहाँ लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का असर जो है वो अब जिस तरीके घर तो डैमेज हो ही रहे हैं, लेकिन अब इसका असर रेलवे ब्रिज पर भी पड़ रहा है। ये देखिए जी, जो पिछले कुछ दिनों से जो काफ़ी भारी बारिश हो रही है, वैसे तो बारिश पूरे उत्तर भारत में हो रही है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग चल रहा है, उस वजह से जो एयरपोर्ट का रोड वो टोटली डिस्कनेक्ट हो चुका है। जो रेलवे का पुल है इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा हो चुका है। ये किसी भी समय यदि आज भी प्रशासन यदि यहाँ पे चेतना में नहीं आया, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि प्रशासन हमेशा ही जब बरसातें आती हैं तभी चेतना में क्यों आता है, उसके बाद में उसकी जो चेतना शून्य हो जाती है। तो हमारी तरफ से प्रशासन से यही गुजारिश है कि वो अपने चेतना में आए और इसकी सुध ले और प्रॉपर इसका कोई पक्का हल निकाला जाए। बिल्कुल, तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन अमित को कहूँगा कि वो रेलवे ब्रिज की दिखाए कि किस तरीके से काम जो है वो लगातार
किया जा रहा है। रेलवे के तमाम कर्मचारी जो है वो इस ओवरब्रिज को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और इस साइड भी मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से डरा देने वाली है। अगर कोई ट्रेन चल रही होती तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है वो हो सकता था। ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से 100 फीट कटाव जो है वो फिलहाल रेलवे ब्रिज के नीचे आ चुका है और लगातार पानी का लेवल भी जो है वो चक्की दरिया के अंदर बढ़ रहा है। और सामने जो है वो हिमाचल पुलिस की चौकी थी उसे भी खाली करवा दिया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। वो देखिए कि किनारे ही मिट्टी जो है वो लगातार खिसक रही है। अगर बारिश इसी तरीके से कंटिन्यू होती रही तो कहीं ना कहीं वो जो चौकी है वो भी पूरी तरीके से पानी के अंदर बह सकती है। तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं पठानकोट के तमाम इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ट्रेनें चल नहीं रही, यातायात पर भी इसका जो है असर देखने को मिल सकता है क्योंकि तमाम सड़कें जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। अब रेलवे पर भी इसका असर जो है वो सीधा दिखाई दे रहा है। पठानकोट का चक्की रेलवे ब्रिज जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। अगर किसी को दिल्ली जाना है वो जो है सड़क मार्ग से जा सकता है, लेकिन रेलवे जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल प्रभावित हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब इसका असर जो है वो रेलवे पर भी दिखने लगा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पठानकोट। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हिमाचल से निकलकर सामने आई है। हिमाचल के शिमला के रामचंद्रक चौक पर लैंडस्लाइड हुआ है। कई सरकारी आवासों को नुकसान पहुंचा है। घर में दरार के बाद खाली करवाए गए हैं कई सारे घर। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात भी ठप हो गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड की खबर है ये, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से कई सरकारी आवासों को नुकसान पहुंचा है और इसके बाद इन सभी घरों को खाली करवा लिया गया और लैंडस्लाइड की वजह से यातायात भी प्रभावित होते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार विपरीत परिस्थितियां बनी हुई नजर आ रही हैं और लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई सरकारी आवास थे उनको नुकसान पहुंचा। रामचंद्र ये इलाका जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई घरों को खाली करवा लिया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात भी ठप है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें भी बंद हो गई हैं। लोगों को आवाजाही में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हिमाचल प्रदेश को लेकर वैसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश में कुदरत के रौद्र रूप के आगे लोग घुटने टेकते हुए मजबूर हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां ये देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। रामचंद्र चौक के पास ये पूरा हादसा हुआ है।